यीशु मसीह क्रिसमस के बाद यीशु ने क्या किया था, यानी पैदा होने के बाद यीशु जब बढ़ना शुरू हुए तो उन्होंने क्या किया हम देखेंगे। लूका 2 बाब उसकी 52 वर्ष। सब मेरे पीछे बुलंद आवाज से बोलिएगा। और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। आमीन। एक दफा फिर से पढ़ेंगे इसको। और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और समझना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। सब लोग तशरीफ रखें। यीशु मसीह ने जिंदगी के हर लम्हा में हमें सिखाया। अब क्रिसमस हमने बड़े जोश से मनाया। 21 का प्रोग्राम बड़े जोश से, 24 की रात बड़े जोश से, 25 का दिन यहां भाई गारत ना गिरते हुए चाहे था नहीं लबड़ी है ना, तो ऐसे ही हुआ। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उसके बाद भी हमें सिखाया है कि खुदावन यीशु मसीह पैदा होने के बाद जब वो प्रवेश करने पे आए तो लिखा है हिकमत में, किसमें, और फिर कदोकामत में, और फिर खुदा की नजर में और इंसान की नजर में मकबूलियत में क्या करता गया। यहां फुल स्टॉप नहीं है। ये नहीं कि तरक्की कर गया, नहीं, करता गया, कंटिन्यूस टेंस है, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। तरक्की करने की कोई लिमिट, बोले तरक्की की कोई लिमिट नहीं है। सब बोले आज का मैसेज मेरे लिए। हालेलुया। यानी तरक्की करने की, तरक्की कहते हैं बढ़ने को, हिकमत में बढ़ने को। हिकमत किसको कहते हैं? अक्लमंद, यानी कलाम में, दानाई में हिकमत यीशु मसीह भी है, यीशु मसीह में भी। और कदोकामत में तो ही बातें जाने हैं ना, कहीं कादे भैया अपना सिर्फ कदोकामत में दुनियावी तौर पर भी बढ़ना जरूरी है, लेकिन रूहानी कदोकामत की यहां बात हो रही है। वो यीशु बच्चा जो था वो कदोकामत में जिस्मानी तौर पर भी बढ़ा और हिकमत में भी इतना हिकमत में बढ़ा कि 12 साल की उम्र में भी बहुत से बड़े बड़े उलमा उसकी बातें सुनकर हैरान होते थे। आज हम क्रिसमस गुजार चुके हैं। अब क्रिसमस के बाद हमें अक्ल में बढ़ने की जरूरत है। किसमें बढ़ने की जरूरत है? यानी क्रिसमस गुजर गया, बाद खत्म होना अगले साल से ही। 2025 का क्रिसमस हम सब ने देखा। सबने देखा? अपना हाथ दिखाएं किस किस ने एंजॉय किया। सब ने एंजॉय। मैं कहता हूं इस 2025 का क्रिसमस तो मेरी नजर में सबसे बेहतरीन क्रिसमस था, क्योंकि हुकूमतों ने भी हमारा साथ दिया। हालेलुया। तो इस क्रिसमस को एंजॉय करने के बाद अब हम दुआ करें कि ना सिर्फ हम तरक्की करें, बल्कि हमारा मुल्क और हमारी हुकूमतें भी तरक्की करें। हालेलुया। अगर हमारी हुकूमत तरक्की करेगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, तो हम भी खुशहाल होते जाएंगे। हालेलुया। हमारे मसीहों में एक बात बड़ी ही बहुत कमजोर है। आप जब भी दुआएं करते हैं ना, बहुत कम किसी ने लाहौर के लिए दुआ की होगी। कभी सोचें अपने आप में। हम अपने लिए तो लंबी दुआएं करते हैं। कभी अपने लाहौर के लिए दुआ की है, कभी अपने हाजी पार्क के लिए दुआ की है, कभी आस्टर टाउन के लिए की है, कभी योनाबाद के लिए की है। अगर नहीं की, वेरी गुड, जिन्होंने की है बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो आज से, बोले आज से, हमने अपने घर के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने शहर के लिए और अपने मुल्क के लिए खास दुआ करनी है। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? रास्तबाज की दुआ से शहर क्या होता है? तो आज कितने रास्तबाज बैठे हुए हैं? एक रास्तबाज की बात हो रही है। एक रास्तबाज की दुआ से आसमान बंद हो गया था। एक रास्तबाज की दुआ से मींह बरसना शुरू हो गया था। एक रास्तबाज की दुआ से 450 बाल के पुजारी हार गए थे। एक रास्तबाज की दुआ से। वो भी हमारे ही जैसे ही था ना, लेकिन हम तबीयत इंसान था। क्या किया था उसने? घुटनों पे बैठकर क्या किया था? तो 2025 का ये क्रिसमस जो गुजरा है,
आने वाला जो 2026 है, हम 26 में घुटनों पे बैठना शुरू हो जाए। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूं खुदा के मज़बा पर, अगर 2026 आप दुआ करना शुरू हो जाएंगे ना, तो आप तो दूर की बात है, आपके इलाके सरफराज हो जाएंगे। आप तो होंगे ही होंगे, ये गारंटी है। आप बहाल होंगे, आपके इलाके, आपका शहर, आपका मुल्क, आपकी हुकूमतें सरफराज हो जाएंगी। हालेलुया। और फिर कदो कामत में हमने बढ़ना है। जिस दिन हम तौबा करते हैं उस दिन हम रूहानी तौर पर पैदा होते हैं। जिस दिन बपतिस्मा लेते हैं अगला दिन होता है। जिस तरह आगे बढ़ते हैं, गैर जुबानी कहीं बोलते हैं, ये अगला दिन होता है। लेकिन वहां स्टॉप नहीं लगा देना, हमने और बढ़ना है। बोले और बढ़ना है, और बढ़ते जाना है। बोले बढ़ते जाना है। और फिर बढ़ते बढ़ते खुदा की नजर सबसे पहले, किसकी नजर? यानी इंसान की नजरों में तो वेल्डन, हम बड़े अच्छे बन के भी आते हैं, अच्छा सूट पहन लिया, अच्छे दावतें कर ली, अच्छे गिफ्ट दे दिए, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है। बोले ये काफी नहीं है। हमें खुदा की नजर में भी, यानी अगर मैं बहुत अच्छा क्रिसमस एंजॉय कर रहा हूं लेकिन साथ में ऐसी बातें कर रहा हूं जो खुदा को पसंद नहीं है, तो ये काफी नहीं, अच्छा नहीं है। बोले ये अच्छा नहीं है। फिर ये तरक्की करते रहना है हमने। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह पैदा होने के बाद खुदा और इंसान दोनों की नजर में, कितनी नजरें हैं यहां पे? एक खुदा की नजर हम पर है और दूसरी इंसानों की नजर हम पर है। सिर्फ हमने इंसानों को नहीं दिखाना, हमने खुदा को भी दिखाना है। कैसे तरक्की की हमने? क्योंकि बचपन ही से वो खुदा के काम और माँ बाप की फर्मा बरदारी में लगा रहा। कलाम बताता है हमें कि जब वो पैदा ही हुआ था तो देखिए खुदा ने उसकी परवरिश कैसे की। मजूसी भेज दिए। मजूसी एवं नहीं आए थे। हम तो आज ड्रामों में देखते हैं छोटे छोटे डब्बे लेके आए, लेकिन वो कतारों के हिसाब से ऊंटों पे आए थे। सोना, फिर कपड़े, अगर आप बाइबल में पढ़े तो कपड़े फैब्रिक्स लेके आए थे, वो अजनास लेकर आए थे। वो इतना सब कुछ खुदा ने अपने बेटे की परवरिश के लिए भेज दिया था कि हम तो सिर्फ यही जानते हैं ना कि वो खुरली में पैदा हुआ। वाकई वो पैदा हुआ था, लेकिन जो खुरली में भेजता है ना, वो उसकी नस्लों तक आगे, मतलब उसके आगे परवरिश करता है। और अगर आज हम खिदमत में कच्चे टूटे फूटे रास्तों में जाएंगे, हमें तरह नहीं छोड़ेगा। हमें भी कतारों के हिसाब से अजनास मुहैया करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। लेकिन फिर साथ साथ वो माँ और बाप के भी फरमाबरदार रहा, जो दुनियावी माँ बाप थे। आपको पता है, अगर आपने देखा हो तो वो अपने बाप, जो कारपेंटर थे, उसके बाप मुकद्दस यूसुफ, उनके भी हाथ बढ़ाते थे। और यीशु मसीह इतने पावरफुल थे उस उम्र में कि लोग दूर दूर से, साइप्रस से लोग आते थे यीशु मसीह से अपने पहलों का जुआ बनाने। और यीशु मसीह इसमें माहिर थे, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ मुलायम है। लोग आते थे दूर दूर से। मगर आज हम आज 25 तक तो बहुत फरमाबरदार थे ना, क्रिसमस वाले दिन तक इंसान की नजरों में तो बहुत अच्छे बन रहे थे। मगर खुदा की नजर में हम कैसे हैं, ये आज चर्च बता रहे हैं। 2025 का चर्च बहुत बढ़ा हुआ था। हम हालेलुया भी कर रहे थे, गा भी रहे थे, नाच भी रहे थे। अभी मैंने तस्वीरें इसलिए दिखा रहा था कि 2025 का ये देखें, क्रिसमस का एक चर्च ये देखें, और आज की तस्वीरें कंपैरिजन करें तो हमें पता चल जाएगा हम इंसान की नजर में, यानी वो इंसान की नजर ही है। सिर्फ 25 को आ जाना कि की कहने लोग की बड़े दिन भी नहीं गिरते जाता, की कहने बड़े दिन भी नहीं आता। पता आज चल, मैंने उस दिन कह दिया था, कहा था ना, मैंने उस दिन कहा था सही पता आपका 28 को चल रहा है। मगर खुदा की नजर में हम कैसे हैं, हमारा आज चर्च आना ये साबित कर रहा है। चाहे जितना मर्जी हम कर लेंगे, यही हमारी हकीकत है। आज बहुत से लोग चर्च से मुंह मोड़ गए हैं। कईयों के पेट खराब हुए हैं। कई मुझे भी मिलेंगे, कहेंगे वैसा पेट ही बड़ा खराब सी, मैं तो कहूं करके उल्टियां कर। कईयों ने खीर बड़ी खा ली है, कईयों ने गजरेले खाते, कई पार्का में जाके ठंड लवा है। वेरी गुड, अच्छा है, जाना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन खाने और जाने के साथ साथ यीशु को भी देखना है।
ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दूल्हा दुल्हन ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ। तेरे दूल्हे के घर क्यों नहीं आया ऐसी? नहीं ना है जो आया। आप बहुत अच्छे हैं, बोले आप बहुत अच्छे हैं। अब खुदा की नजर में बहुत से लोग चर्च नहीं आए कि 24 और 25 की इबादत की, फिर आगे 31 की भी आने वाली है, पादरी ने बकरा स्टैंड रख गया, गीता का मुकाबला रख। मैं कल बाजार गया हूं, सारा फिरता रहा हूं, अच्छे अच्छे गिफ्ट ढूंढता रहा हूं आपके लिए। मुझे तो गिफ्ट नहीं मिलना, मैं तो हिस्सा भी लिया, लेकिन मैं अच्छे अच्छे ढूंढता रहा हूं गिफ्ट आपके लिए जिन्होंने हिस्सा लेना। मुझे मेरी ख्वाहिश है कि आप खुदा के लिए कुछ करें। फिर कई ने कहना कक्की ना लगे, बिजली भी आ रही। कई पार्कों में गए, ठंड लग गई, कई रिश्तेदारों के पास गए, सिर्फ इंसान की नजर की करेंगे, भैन घर गए, बड़ा दिन भी लैके जाना जाए आप, लेकिन जिन्हें तुहानू भैन भरा देना उहदे घर भी आओ बड़ा दिन लैके। ये है खुदा की नजर और इंसान की नजर में। कई आज सुस्ती और बीमारी को वेलकम कर रहे हैं, रियली जो बिस्तरों में पड़े हुए ना आज वो वेलकम कर रहे हैं 2026 के लिए बीमारियों और सुस्ती को। आप अच्छे हैं, 7 साल से कहें आप अच्छे हैं। आज आप बीमारियों को कैंसिल करके आए हैं, आप सुस्ती को कैंसिल करके आए हैं। बता दीजिएगा उन्हें घरों में जाके। हमें क्रिसमस के बाद अब क्या करना है? जैसे लूका 2 बाब और 52 आयत में लिखा है कि हिकमत में भी बढ़ना है, कदुकामत में बढ़ना है, खुदा की नजर में मैंने मकबूल होना है और इंसान की नजर में भी मकबूल होना है। ये क्रिसमस के बाद हमारा काम है। 7 साल से ये काम है हमारा। हालेलुया। इंसान और खुदा की नजर में मकबूल। खुदा यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे? और खुदा यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से पैदा हुए थे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा यीशु मसीह शरीयत के मुताबिक पैदा हुए थे। मुकद्दसा मरियम ने भी शरीयत को पूरा किया था, मुकद्दस मूसा ने भी शरीयत को पूरा किया था। और खुदा यीशु मसीह जब 8 दिन के बाद जब वो उनके खतने हुए थे तो वो भी शरीयत को पूरा कर चुके थे। तो शरीयत को पूरा ये यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि तो शरीयत के मुताबिक कि हमने सबत के दिन को पाक रखना है, हमने सारे काम छोड़कर खुदा के घर में आना है। यूहन्ना 1:17 में लिखा है इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत मिली, मगर असल में जो फजल और सच्चाई है वो हमें किसकी वजह से मिली है? यीशु की मार्फत पहुंची हम तक। और जिसकी वजह से फजल, मैंने आपको कहा था वहां पे फरिश्ता ने क्या कहा मुकद्दसा मरियम को कि तुझ पर ऊंची सारी बोले क्या हुआ तुझ पर? तो मैं ये कह रहा था आपको कि सिर्फ मुकद्दसा मरियम पे नहीं, आज हम पर भी फजल हुआ है। सब बोले हम पर फजल हुआ है। 7 साल से कहें आप पर फजल हुआ है। हालेलुया। तो ये फजल हमें कहां से मिला है? केड़ी दुकान तो मिलता है? कौन सी डिग्री के साथ मिलता है? कितने डिप्लोमे के बाद मिलता है? कितनी दुआएं सीखने के बाद मिलता है? कितनी तहयकियां देने के बाद मिलता है? नहीं, ये फजल हमें यीशु के पास आने से मिलता है। हालेलुया। और वो मुफ्त देता है। उसकी जलाल के लिए जोरदार तालियां। और देखें हिकमत और कदोकामत में, यानी हिकमत खुदा के कलाम में हमें बढ़ना है। इस क्रिसमस के बाद हमें, जब मैंने आपको कहा था अपने डब्बे यीशु के कदमों में रख दें, बुराइयां रख दें, गुनाह रख दें, चुगलियां रख दो, गुस्सा रख दो, तो ये सारा कुछ खाली करने के बाद डब्बे तो वेले हो गए। हुण खाली डब्बे बन के नहीं फिरना सी। यानी स्पीकर का डब्बा है ना, विचों स्पीकर कर दो तो इन्हें रख दो कि बाद लोग विच कूड़ा सुटना शुरू कर देंगे। खाली तुम ड्रम बाहर रखो, खाली रहेगा? बोलो रहेगा? लोग की करेंगे? सुटो, दसो की करेंगे? तो आपने अगर 2025 वाले दिन अपने अंदर से कई ने ड्रम खाली नहीं किए, उन्होंने दी खैर है, लेकिन किस किस ने खाली कर दिए थे? किस किस ने अपने अंदर से सब कुछ निकाल दिया था? सबने निकाला था। अब खाली खाली नहीं रहना, बोले खाली नहीं रहना। अब उसमें हमें खुदा के कलाम से हिकमत भरनी है। हालेलुया। खुदा के कलाम को भरना है। और कैसे भरेंगे आप? पढ़ के। कैसे बनेंगे? हिकमत नबूवत की इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला। आप इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे तो आपके डिब्बे जो गंदे
खाली से भरे हुए थे वो खाली हो गए हैं, और अब वो खुदा की हिकमत से बढ़ जाएंगे और आप कदो-कामत में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। कदो-कामत जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी हमें कदावर होने की जरूरत है। कई लोग जो बड़े दिन गिरते आते हैं बौने होंगे ने, क्या होते हैं वो? असल में छोटे कद वाले बौने नहीं होते, वो बौने होते हैं जो बड़े दिन ते नवे साल तो फिर भर जाना गिरजा, टेंशन ना लो। लेकिन वो बौने लोग आते हैं जो रेगुलर चर्च आते हैं, वो कदावर होते हैं। मैं सही कह रहा हूं, भावे दस दो जाके वो जेड़े भी गिरजे जाके बौने ही कराएंगे, बरकतां भी उत्तों लंघ जांदियां ने। निकाती एडा होंदा कदी कदी ते हुण साल च 3 दिन रोटी खानी है ते किड्डे को ताकतवर होणगे, बरकतां भी उत्तों लंघ जाएंगियां। कोई वहां बीमारी नहीं चलेगी तो उन्होंने फड़ लेगी। वो बौने होते हैं तो उनका कद नहीं होता, आपका कद है, बोले हमारा कद है, जो कलाम की खुराक लेते हैं। हमें मसीह में कदावर होने की जरूरत है। हिकमत और कदो-कामत में सबसे पहले हम तौबा करते हैं, फिर हम एक दिन के ईमानदार बन जाते हैं, फिर हमने बपतिस्मा लिया, गैर ज़ुबानी लिया, बढ़े, फिर हम चर्च आना शुरू हो गए, हम रूहानी कदो-कामत में बढ़ना शुरू हो गए। और यीशु मसीह ने क्या किया था? कदो-कामत में वो बढ़ते गए, यानी ये नहीं किसी द्वार आगे किसी द्वार ना आए, आपको बढ़ते रहना है, बोले बढ़ते रहना है। 2026 में आप खुदा से कमिटमेंट करें कि खुदा मैं 2026 का कोई संडे मिस नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये मैंने अपनी लाइफ में किया था। जब मुझे कंपनी में संडे बुलाया जाता था, खुदा ने ऐसा फजल किया, मेरी जॉब ही ऐसी कर दी कि संडे को बुलाना ही बंद हो गए। आपके मैं आज से चैलेंज करता हूं, आपके रिश्तेदारों में फौतगियां बंद हो जाएंगी संडे वाले दिन। मैं सही कह रहा हूं, आपके एक्सीडेंट होना बंद हो जाएंगे, आपके बीमारियां आना बंद हो जाएंगी। आपको संडे को आप चैलेंज करें अपने रिश्तेदारों को, कहें अगर संडे को शादी रखनी हम नहीं आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपके रिश्तेदार चेंज हो जाएंगे। लेकिन हम वेलकम करते हैं, हम खुदा से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कमजोर और बीमार और सो भी जाते हैं। हमें बढ़ते रहना है, मगर बहुत से लोग रूहानी तौर पर बौने हैं, तो सारी उम्र ही बौने रह जाते हैं। साथ में आपने बौने नहीं बनना। हालेलुया। जैसे जैसे हम रूहानी कदो-कामत में बढ़ रहे होते हैं ना, हम अक्ल और हिकमत में भी बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। जब बच्चा पैदा होता है, माएं उसको फीड देती हैं तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है ना। हम भी खुदा के घर में आते हैं, हमें रूहानी फीड मिलती है। ये अभी जो आपको मिल रहा है, ये फीडिंग मिल रही है आपको। और ये फीडिंग ऐसे नहीं है कि आपका पेट खराब करेगी, ना आपको फूड पॉइजनिंग करेगी। ये फीडिंग असल में आपको ताकत दे रही है। हालेलुया। हर संडे हर बुध खुदा के कलाम में सीखते जाएं। मैं कहता हूं बहुत कम संडे मिलते हैं हमें सीखने के लिए। ये कलाम इतना स्ट्रांग है, इतना ज्यादा है, मेरे अंदर लालच होता है इसको सीखने का। और मैं कहता हूं संडे सिर्फ 52 आते हैं साल में, तो आप तो खुश नसीब है, आपको 52 बुध भी मिल जाते हैं। 365 दिनों में सिर्फ 52 संडे है हमारे पास, और अगर वो भी हम जाया कर दें तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें अक्ल, समझ और खुदा की हिकमत वो अता करता है। खुदा हिकमत अता करता है, खुदा अक्ल देता है, खुदा समझ देता है। गलत कामों को, गलत चीजों को अब इस क्रिसमस पे हमने अपनी जिंदगियों से बाहर निकालना है। क्रिसमस के बाद भी अगर हम वैसे ही हैं तो फिर हमने यीशु के साथ हमने वक्त ही नहीं गुजारा अभी तक। हमने यीशु को एक्चुअली नहीं सीखा, हमने ना यीशु के बारे में हमने समझा। असल में अगर आज भी आपके पास मौका है, जो आए हैं आपके पास आज भी मौका है। अगर क्रिसमस के बाद फिर उजले हो जियो, फिर गुस्सा हो जिए, फिर बदी हो जिए, फिर झूठ हो जिए, फिर लालच हो जिए, फिर बुगज हो जिए, तो फिर आज मौका है आपके पास। एम्प्टी योरसेल्फ, अपने आप को खाली कर दे। इंसान और खुदा की नजर में हमें रूहानी कदो-कामत में बढ़ने की जरूरत है। कई लोग होते हैं बहुत रूहानी बनते हैं, लेकिन बाहर महल्ले च उन्होंने पता लग जाता है। महल्ले तो दूर की बात, घर दे उन्होंने दस देने जिधर लोग भाई साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੱਚ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ
आपके कोई किसी पूछना ना पड़े आपके बारे में, लोग खुद आपके बारे में बताएं ये शख्स खुदा में है। हालेलुया। ये है खुदा की नजर में और इंसान की नजर में। और हर तरह की बुराइयां हमारे अंदर से जब निकल जाती हैं, हम खुदा के मस्बा के नजदीक आ जाएंगे, तो हम इंसानों की नजर में भी इज्जत पाएंगे। हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा है, शराबिये थे, जुआरिये थे, लेकिन सच्चे दिल से तौबा करके जब खुदा के मस्बा के पास आए हैं, आज वो खुदा के खादम बने और बड़ी इज्जत खुदा ने उनको दी हुई है। जो लोग उनको धुतकारते थे, आज वही उनसे दुआएं करवाते हैं। ये खुदा के मस्बा की पावर है और खुदा की नजर में और ज्यादा बाबरकत हो जाएंगे आप। अगर हमारा किरदार इंसानों की नजर में बेहतर नहीं है ना, आई एम सॉरी, कुछ लोग बड़े बड़े पास्टर, बिशप, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन इंसान उनके मुंह पे तो शायद तारीफ करते हैं, लेकिन बैक पे जाके उनके खिलाफ बातें करते हैं। अगर वो इंसानों की नजर में उनका किरदार रवैया अच्छा नहीं है, तो खुदा की नजर में कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप अपने डिस्प्ले इंसानों की नजर में देंगे तो इंसान आपकी तारीफ करेंगे, तो खुदा के पास ऑटोमेटिकली आपकी तारीफ हो जाएगी, क्योंकि आप सही हैं। आप सही होते हैं तो आपका किरदार सही होता है। मैंने आज कल बहुत से लोगों के बारे में सुन रहा हूं, खुदा के खादमों के बारे में, वो ऐसा निकला, उसने चर्च में ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, लेकिन हमने किसी की तरफ नहीं देखना, हमने अपने आप को देखना है। बोले हम इस साल ठीक हो जाएंगे, बोले हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि हम ठीक हो गए हैं। खुदा की नजर में बेहतर होना रास्तबाज को कहते हैं। जो रास्तबाज शख्स होते हैं ना, जिनको खुदा रास्तबाज कहता है, वो है खुदा की नजर में बेहतर। जब हम इंसान की नजर में बेहतरीन हो जाते हैं, तो खुदा हमें अपनी नजर में बेहतरीन बना लेते हैं। तब खुदा के फरिश्ते आपको विजिट करते हैं। हकीकत में आपको बता रहा हूं, जब आप इस लेवल पे चले जाएंगे ना, तब खुदा के फरिश्ते आपको विजिट करेंगे, ख्वाबों के जरिए से, खुदा के खादमों के जरिए से, पास्टर्स के जरिए से भी खुदा विजिट करता है। जब मुकद्दसा मरियम का किरदार इंसान की नजर में और खुदा की नजर में बेहतरीन हो गया, तब खुदा का फरिश्ता मरियम के पास आया और उसे कहता है तू औरतों में मुबारक है। हालेलुया। आपको भी खुदा अपने कलाम के जरिए से, अपने खादमों के जरिए से, अपने फरिश्तों के जरिए से आपको मुबारक कहना चाहता है। 7 साल से कहें आप मुबारक हैं। मुकद्दसा मरियम ने कहा, उसने मुकद्दसा मरियम से कहा कि तू औरतों में मुबारक है। आज मेरे और आपके पास मौका है कि खुदा हमें कहे कि आप मुबारक हैं। हालेलुया। तेरे बदन से खुदा का बेटा यीशु पैदा होगा। 2025 साल पहले उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, माकूल इबादत थी उसकी। आज मेरी और आपकी माकूल इबादत होनी चाहिए कि 2025 के क्रिसमस के बाद हमारे बदनों से यीशु निकलना चाहिए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हमारी जुबान से यीशु निकलना चाहिए, हमारे किरदार से यीशु निकलना चाहिए, हमारी आंखें यीशु की आंखें होनी चाहिए, हमारे हाथ यीशु के हाथ होने चाहिए, हमारे कदम यीशु के साथ चलने चाहिए। और जब यीशु की तरह हम चलेंगे, तो फिर हमारे जरिए से लोग शिफा पाएंगे। हालेलुया। हमारे जरिए से हमारा घराना बरकत पाएगा और लोग बरकत पाएंगे। फिर यीशु पैदा होने के बाद कदो कामत में बढ़ते गए, हिकमत में भी, और इंसान की नजर में बढ़ते गए। फिर लूका 4:14 में देखें, यीशु बढ़ने के बाद क्या कर रहा था? क्या करता रहा? हम क्या कर रहे हैं बढ़ने के बाद? कितने साल हो गए ना हमें, तो यीशु की तरह हमने बनना है। लो जी हो तो यीशु सी हो, और मैं देखा यीशु हो सकता भाई, हमने यीशु ही बनना है। बोले हमने यीशु बनना है। लो जी मैं क्यों यीशु? अगर हम यीशु नहीं बनेंगे, फिर बदरुआ बन जाओ। कौन कौन चाहता है बदरुआ बनिए? कौन कौन चाहता है हम यीशु बने? हाथ दिखाएं। कई जा रहे हैं कोशिश ये भी चले बनना, और हाथ दिखाओ जो यीशु बनना चाहता है, अपना हाथ दिखाए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो फिर यीशु क्या करता था कदो कामत में बढ़ने के बाद? फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। कितने गिरदोनवा में? आपकी भी शोहरत फैलनी चाहिए। और वहां उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। क्या करता रहा? ऊंची सारी बोलो। और सब उसकी बड़ाई करते रहे। ये क्रिसमस के बाद की बातें हैं, साड़ी कीमती है। हम अगर मनाते भी करते हैं तो यही चुगलियां नहीं मनाती कर,
इस क्रिसमस पे हमने चुगलियों की मनाती नहीं करनी। खत्म हो गया क्रिसमस, लेकिन हमारी जिंदगी का क्रिसमस कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। हम इस साल, अभी ये 25 खत्म होने वाला है, 26 शुरू होने वाला है, हम खुदा के कलाम की मनाती करेंगे। हालेलुया। आप अपने घर से मनाती का आगाज करें। जो अपने घरों से मनाती का आगाज करेगा उसको खुदा बरकत देगा। असि अपने घर वेने दूजिया वेने, अपने घर को यहां चर्च लाया करें, यह आपकी मनाती है। और जब आप अपने घर को ले आएंगे, फिर जेड़ा भी रिश्ता, मेरे को रिश्तेदार होंगे तो जेड़े मैं कहना चर्च पे आओ, फिर कहीं बात नहीं चर्च आना तो फिर मुझे मिलो ही ना। बाजी भी देखे बैठी हुई है, आई है, मैं कहीं मिलना चर्च आओ तो वो भी बड़ी अच्छी है, कहती है हमने कल जाना था, कहते नहीं हूं चर्च करके जावांगे, नवा साल करके जावांगे। हालेलुया। यहां तो मेरे को आंदे नहीं कोई बातें ही मिलनी है, आते तो फिर सारे गिरते अटेंड करके जाते हैं। आपके भी रिश्तेदार ऐसे होने चाहिए। इस क्रिसमस के बाद हमें मनाती करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? सुनो सुनो, मनाती वाला क्या कहता है जनाबे वाला? सुनो सुनो जनाबे वाला क्या कहता है मनाती वाला? मेरी बात सुनो गौर से। हाँ, फिर जाकर बात करना किसी और से। आपने अपने घर में ही मनाती करनी है। और अभी ये 31 तारीख आ रही है सामने, 31 को आपके चर्च में क्या है भला? गीतों का प्रोग्राम है। आपने सबको लेकर आना है, ठीक है? फिर पहली को भी लेकर आना है, और अगले संडे फिर पता चल जाएगा। खुदा यीशु मसीह इबादत खानों में जाकर पाक कलाम की मनादी करता था। आपको भी करना है। हर जगह उसकी धूम मच गई, आपकी भी मचनी चाहिए। 2026 में आपकी धूमें मचनी चाहिए, बुराई की नहीं, अच्छाई की धूम मचनी। पता चले साजिद इतना कलाम सुनाने लग गया है, पता चलना चाहिए, पता चलना चाहिए। यासर ने तो पूरी फैक्ट्री से कलाम सुनाना शुरू कर दिया। पता चलना चाहिए आपका। आज हमें भी इस क्रिसमस के बाद खुदा में बढ़ने की जरूरत है। साथ साथ से खुदा में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। कलाम सुनने और सुनाने की जरूरत है, लेकिन सुनाएंगे आप कब कलाम? जब आप सुनेंगे, जब आप पढ़ेंगे, जब आप सुनेंगे। कुछ लोग होते हैं जो कहते नहीं सीखना नहीं है, सुनाना है। वो फिर गूगल ही सुना देने। गूगल अगे कई बार ऐसी गली चला जाती जिथे के बुआ ही नहीं होता। कई दफा देख लो ऐसे हो जाता है। कई ऐसे बेबुनियाद लोग कलाम सुनाते हैं जिनका कलाम कोई तल्लक ही नहीं है, क्योंकि वो सीखे नहीं होते। इस क्रिसमस के बाद फिर हमें फल लाना है। क्या लाना है? क्या लाना है? और मंडी जाके नहीं ले आना फल। हमें सारे अड्डे सबको बोलना नहीं, हमें फल लेके आना है। क्या लेके आना है? नजर आना चाहिए आपके अंदर फल। कौन कौन से फल बता? रूह के फल। मोहब्बत आपके नजर आनी चाहिए, आपके अंदर नेकी नजर आनी चाहिए, खुशी नजर आनी चाहिए। ये क्रिसमस के बाद काम है। हमने क्रिसमस गुजार लिया है, मगर अब हमने अपने अंदर हर तरह की सुस्ती को बाहर निकालना है। साथ वाले कहें सुस्ती को काट दो। हालेलुया। खुदा के कलाम में दुआ में बढ़ना, कलाम में बढ़ना, दुआ में बढ़ना है। जब कलाम और दुआ में बढ़ेंगे फिर फल आपको लाने की जरूरत नहीं, फल आपको इंस्टॉल होते जाएंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और 2026 में उन फलों को कायम रखना है। ए फल मुरझान के नहीं, ना कीड़ा पेगा जी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तुम मरूदा की टोकरी ले आओ, वो वक्ते खत्म करना जरूरी नहीं। अंबा की टोकरी ले आओ, वक्ते खत्म करना जरूरी नहीं। लेकिन ये जो फल आपको यहां से मिलेंगे वो आपको उसकी भी देखभाल करने की जरूरत है, वरना वो भी खराब हो जाते हैं। लेकिन इसमें ना कीड़ा डलता है, ना आपसे कोई छीन सकता है। आपने बांटते रहना है, बांटते रहना है, बांटते रहना है, और ये फल बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। दूसरा तिमोथियस 2 उसकी 22वीं आयत में लिखा है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का ताल्लुक हो। हालेलुया। यानी 2026 जो आ रहा है क्रिसमस के बाद, इसमें आपने चैलेंज करना है कि आपने जवानी की ख्वाहिशों से भागना है। किससे भागना है? उनके एक बुढ़े ने कहना साड़ी घड़ी ख्वाहिश, आपने भी ख्वाहिश है बुढ़ों के अंदर भी बड़ी बड़ी, मैंने तंग कि मैं करना है
कई मुंडिया की ख्वाहिश ही होती मैं तंग किमें करना घर च पुआड़ा किमें पाना। आपने ऐसी ख्वाहिशों से भागना है। और जो पाक दिल के साथ, किस कौन से दिल के साथ? ऊंची सड़ी बोलो, केड़े दिल नाल? पाक दिल के साथ हमने दुआ करनी है। हम हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि दिल के अंदर बुग़्ज़ होता है, दिल के अंदर बुराई होती है, दिल के अंदर किसी ना किसी के लिए नफरत होती है, इसलिए हमारी दुआएं रुक जाती है। तो 2026 में हमने अपने दिलों को पाक करना है और रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह के ताल्लुक। हालेलुया। ये आपकी दरखास्तें होनी चाहिए। जब आप, मैं आपको बता रहा हूं हमारी दरखास्तें बहुत लंबी है। आप शॉर्ट लिस्ट करें, आप गड्डी, बंगला, मोटरसाइकिल, नौकरी, वीजे, ये सारा कुछ छोड़ दें। जब आप रास्तबाज बन जाएंगे, ये सारी चीजें आपके पीछे भागना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। आप रास्तबाजी मांगे, आप ईमान मांगे, आप मोहब्बत मांगे, आप सुलह मांगे। जब ये फल आपके अंदर आ जाएंगे, फिर सारी चीजें आपके पीछे दौड़ती तो ही अंदर लोग जो गए चीजें नहीं तो लोग देंगे तो लोगों पिछू इधर उधर घेर लेंगे, क्योंकि उसका वादा है। हालेलुया। इस क्रिसमस के बाद हमें बुरी ख्वाहिशों से भागना है। हम अक्सर बहाने बना लेते हैं, मैं तो कुछ नहीं कीता, वैसे ही मेरे ना कहने बुरा करता है। नहीं, बगैर वजह कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ आपने किया होता है तो ये होता है। इस क्रिसमस में हमने भागना है। मुकद्दर यूसुफ का पता है ना आपको? जब वो बिक गए थे, बिकने के बाद वो बड़े हुए, पोतीफार के महल में गए, उसकी बीवी ने बुरी ख्वाहिश जाहिर की, तो उसको पता था ये मैंने ना मानी तो ये मुझे मार देंगे। लेकिन क्या किया था उसने? क्या किया था? उसने इनकार किया। और इनकार के बाद क्या किया? ऊंची सारी बोले, ऊंची सारी बोले, क्या किया? हम बुरी नजरों जगहों से भागते नहीं है। नौजवान बच्चे, मैं शराब छड़ दी, पर वो शराबी दोस्त नहीं आप छोड़ते। मेरी बहनें, मैं झूठ बोलना छड़ता है, लेकिन झूठियां सहेलियां नहीं छड़ दिया। आपने भागना है इन बुरी ख्वाहिशों से, इन बुरे दोस्तों से, इन बुरे रिश्तों से। आपने भागना है। आपके रिश्तेदार अगर नहीं सही हो रहे तो आपने उनको मिलना छोड़ देना है, वो खुद सही होकर आपको मिलने आ जाएंगे। अगर आप उनके साथ अटैच रहेंगे तो आप नहीं बदल सकते। नहीं, हमें हर तरह की बुरी ख्वाहिशों से भागना है, बुरी संगत से भागना है, बुरे रिश्तों से भागना है, बुरी आदतों से भागना है। मुकद्दर यूसुफ की तरह। और मुकद्दर यूसुफ देखें, इंसान की नजर में भी वो बेहतर रहा, और फिर जब इंसान की नजर में बेहतर रहा, खुदा की नजर में वो बेहतर हुआ, रास्तबाज हुआ। खुदा ने उसको मिस्रियों के तख्त पर बैठा दिया। हालेलुया। जब आप खुदा के साथ सही रहेंगे तो खुदा आपको बुलंदियों पर, सरफराजी में आपको बिठाएगा। जो आपको गिराना चाहते हैं, खुदा उनके ही ऊपर आपको सरफराज कर देगा। इस क्रिसमस के बाद हमें बुरी ख्वाहिशों से भागना है। आपका खुदावंद में किरदार इतना मजबूत होना चाहिए कि आपका असर दूसरों पे हो, ना कि दूसरों का असर आप पर हो। और की करिए जी, उन्होंने कई मुंडे आते नहीं, सर जी मैं तो सिगरेट छड़ने नहीं थी, मेरे नाल दे पींदे मजबूरी करनी पई। आप इतने स्ट्रांग हो कि आपकी वजह से 10 लोग भी अगर आपके साथ हैं वो चेंज हो गए, आप 10 की वजह से चेंज ना हो। इतने स्ट्रांग हो। इतना नहीं कि 11 मुंडिया की टीम च एक ही मुंडा सी, ओदा ईमान एडा कमजोर सी कि सारे ने बदल दिया। वो अकेला स्ट्रांग होता है तो सबको बदल के दिखाता है। ये है मसीह में स्ट्रांग होना। खुदा यीशु मसीह की अबलीस के साथ आजमाइश हुई थी, पता है आपको? अबलीस पूरे लश्करों के साथ यीशु पर अटैक कर रहा था। हम तो मूवीज में देखते हैं अकेला आता, पूरे लश्करों के साथ आ रहा था, लेकिन खुदा ने अपने लश्करों को रोका हुआ था। खुदा ने कहा वो अकेला ही काफी, ईमानदार अकेला ही काफी होता है। बोले, ईमानदार अकेला ही काफी होता है। अबलीस ने 1 नहीं 2 नहीं 3 अटैक किए। तीनों बार यीशु ने कहा ऐ शैतान, और शैतान दूर हुआ तो फिर यीशु के लश्कर नहीं आए, और लिखा है वो दूर हुआ तो फिर फरिश्ते आके उसकी खिदमत करते। फरिश्ते, यीशु के फरिश्ते भी रिंग में खड़े थे। अबलीस के फरिश्ते तो उतर के अटैक कर रहे थे, यीशु के फरिश्ते रिंग में खड़े वेट कर रहे थे कि कदों यीशु इशारा दे। लेकिन यीशु ने अटैक करके उसको भगा दिया, तो फिर वो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत कर रहे। आप इस क्रिसमस के बाद और आने वाले नए साल पे आप अबलीस पर अटैक करें, आप अबलीस का मुकाबला करें, तो वो आपसे भाग जाएगा और खुदा और उसके फरिश्ते आपके पास खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।
हम अगर आज चर्च में लेट आते हैं तो हमें नहीं, मैं नहीं आपको नोट कर रहा, रियली मैं सही बता रहा हूं, मैं नोट में याद भी रखता, लेकिन आप कहीं नोट किए जा रहे हैं। कहां नोट किए जा रहे हैं? हाँ, वहां नोट किए जा रहे हैं। एक दिन फिल्म आई जाएगी उसे, फिर फिल्म आई कई था, नहीं पादरी साहब इतने बाल बेटा करके डर गए, कहीं होती सिर्फ चंदा पान ने। आप नोट किए जा रहे हैं। आपने सिर्फ पादरी को नहीं दिखाना, आपने ऊपर दिखाना है। हालेलुया। क्योंकि पादरी बड़ा लिमिटेड है, उसको नीचे नजर नहीं आता, लेकिन जिसको पादरी जिसकी प्रशिश करता है वो अनलिमिटेड है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इस क्रिसमस के बाद पाक कलाम को लेना है हमने, बोले पाक कलाम को लेना शुरू करें, बोले हमने पाक कलाम को लेना है, बोले हमने पाक कलाम को लेना है। आई हार नहीं लेने, लेकिन अब पाक कलाम को लेना है, बोले पाक कलाम को लेना है। 700 से कहीं पाक कलाम को लेना है, पढ़ना है, बोले पढ़ना है। बोले इस साल 26 में हमने बाइबल खत्म करनी है। बड़ा मुश्किल है ना, बड़ा मुश्किल भाई साहब। सिर्फ 4 चैप्टर रोज के पढ़ना है, 2 सुबह 2 शाम, तो आपकी बाइबल क्लियर होगी। 2026 में हमने बाइबल को हमने एक दफा गो थ्रू कर देना है। हालेलुया, बोले हालेलुया। और फिर पढ़ना काफी नहीं है, फिर उसको सुने भी, फिर उसको सीखना शुरू करना है। बोले सीखना है हमने। दुआ और रोजे में वक्त गुजारे अगर आप बरकत पाना चाहते हैं। देखिए एक्टिविटीज है, कभी आप कलाम पढ़ लिया करें, ठीक है, बोर हो गए, कभी आप सुनना शुरू करते हैं, ठीक है, नहीं दिल कर रहा, दुआ करना शुरू करते हैं। एक्टिविटी चेंज करें, टीवी के चैनल चेंज करने आते हैं ना, मैं नहीं ऐसे 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 खुदा के भी चैनल चेंज होते हैं। कभी दुआ आ गई, कभी रोजा आ गया, कभी कलाम आ गया, कभी प्रस्तिश आ गई। ये चैनल चेंज करके देखें, कहीं बोर नहीं होंगे आप, बोले कहीं बोर नहीं होंगे। खुदा के साथ ज्यादा वक्त गुजारें इस क्रिसमस के बाद। क्रिसमस से पहले चलो हमने शॉपिंगों में वक्त गुजार दिया जैसे, लेकिन अब खुदा में वक्त गुजारना है। बोले हम खुदा में वक्त गुजारना है। खुदा आपको उठना बैठना बोलना सिखा देगा। आप हिकमत में बढ़तेंगे, आप अकल में बढ़तेंगे, आप तनाई में बढ़तेंगे, आप जहां जाएंगे आपकी इज्जत और वकार में इजाफा होगा। हालेलुया। मसीह, हमें मसीह के कद तक पहुंचना है, भोने नहीं रहना, बोले भोने नहीं रहना, पाकीज़गी में हमें बढ़ना है। मसीह का कद पाकीज़ा है, हमें पाकीज़गी में बढ़ना है। सब बोले हमें पाकीज़गी में बढ़ना है, हमें कलाम में बढ़ना है, हमें रफाकत में बढ़ना है, हमें अपने बदन को कंट्रोल करना है। अच्छा, जेड़ा झूठ बोलता है वो झूठ के कंट्रोल च, क्या अपने ओदी जुबान अपने बदन, ओदी जुबान अपने कंट्रोल च। तो इस दफा हमने झूठ को नहीं कंट्रोल करने देना, जुबान को खुद कंट्रोल करना है। हालेलुया। अगर आप रोजा नहीं रख सकते, कई लोग कहते हैं नहीं सिगरेट पीने हैं तो रोजा क्यों रखिए, इसका मतलब आप सिगरेट के कंट्रोल में। आप रोजा रखें, सिर्फ 40 रोजे वो काफी नहीं है, आप 52 रोजे रखें इस साल। हर बुध को अपने डिसाइड करें कि हमने चर्च के साथ मिलकर रोजा रखना है। इस साल ये डिसाइड करें, ये चर्च बुध को रोजा रखता है, इस साल हमने बुध को रोजा रखना है। 40 रोजे ना रखें, मैं आपको नहीं कहता वो रखें, सिर्फ ये 52 रोजे रखें, आपकी कदरें बढ़ जाएंगी। हालेलुया। अपने बदन को, नींद आपको कंट्रोल कर रही है, आप नींद को कंट्रोल करें। हाथ अपने यीशु को दे दें, कान यीशु को दे दें, पैर यीशु के लिए चलना शुरू कर दें। आंखों को अपने बल्कि खुदा के कंट्रोल में रखना है। कलाम में क्या लिखा, अगर तेरी एक आंख खराब है तो उसको निकाल दे, काना होके खुदा की बादशाही में जाना बेहतर है ना कि पूरे बदन से ना जाए, टुंडे होके जाना बेहतर है। तो इस दफा हमने कंट्रोल करना है। रात बहुत गुजर चुकी है, अब दिन निकलने वाला है। बोले रात बहुत गुजर चुकी है, अब दिन निकलने वाला है। अब तो गैर कौमें यीशु के पीछे आ रही हैं, अब हमें यीशु के में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। गुनाहों की जिंदगी की रात बहुत गुजर चुकी है, अब दिन यानी आफ्टर बिस ताकत यीशु से आने वाला है। बोले आने वाला है, या वो आने वाला है या हम जाने वाले, दोनों में एक काम तो होगा। ये खुश नसीब होंगे कि हम अगर यहां पे हैं तो वो आ जाए, फिर भी हम खुश नसीब हैं कि हम यीशु मसीह में उसके पास चले जाएं। ये दोनों में से एक वक्त काम होने वाला है।
तो इसलिए बेहतर है हम यीशु में बढ़े। अब यीशु आने वाला है, वक्त बहुत कम है, अपने आप को अब तैयार कर लें। नो लीवरेज, अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। इस कलाम से ना दाएं मुड़ना, ना इससे बोले, ना इससे दाएं मुड़ना, ना इससे। अगर कहीं गिर गए हैं तो परेशान नहीं होना। 2025 तक अगर आप कहीं गिर चुके हैं तो परेशान नहीं होना। अपने आप को यीशु के कदमों में ले आए, वो आपको ना सिर्फ उठाएगा बल्कि सरफराज कर देगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। उसके जलाल के लिए जोर